ऐसा ये ग्रंथ कहता है। पद्म पुराण का एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। आज की मंगलवाणी आपने नहीं सुनी तो बहुत बड़ा घाटा कर लिया। आज की मंगलवाणी ऐसी थी जिसमें पद्म पुराण के कुछ सूत्र कहे गए थे और उसमें 5 तरह की पूजा बताई गई थी। मैं यहाँ से नहीं सुनाऊंगा, जब आपको मैं यहाँ से सुनाई दूंगा तो फिर आप कहाँ देखेंगे, वहाँ कहाँ सुने। लास्ट में एक 15 दिन का प्रवचन था, 15 मिनट का प्रवचन था, उसमें 5 तरह की पूजा को बताया। क्या बढ़िया बात कही थी, सुन लो। सुबह आप मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, निर्माल्य नहीं उतारते, कच्ची भूमि है आप उसको लिपाई नहीं करते, पक्की जमीन है आप उसमें पोंछा नहीं लगाते, तो आपको पूजा करने का 1% भी पुण्य नहीं मिलता। ये आज हमने पहली बार ये बात पढ़ी। आप पूजा के बर्तनों को साफ नहीं करते, आपको पूजा का 1% भी फल नहीं मिलता। जहां तक घंटी, आरती, तबेला, जितने भी बर्तन हैं वो रोज के रोज सब साफ करने होते हैं। भगवान को पहनाई गई माला निर्माल्य रात को आप उतारते नहीं और ऐसे ही भगवान को लुढ़का देते हैं, तो आपको पूजा का 1% भी कहीं से भी फल नहीं मिलता। 5 तरह की पूजा बताई, उसमें इन सब चीजों के ऊपर बड़ा जोर दिया। अब मैं पुनः 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके बीच में, अभी कथा चलेगी 3 बजे तक, 1 घंटे का कार्यक्रम कार्तिक मातम, कल गंगा महिमा आप सुने थे, आज और कुछ अद्भुत सुनेंगे आप। तो इन कार्यक्रमों से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जीवन हो गया जिंदगी जीते जीते लेकिन मायूस बन करके रह रहे हैं, उत्साहित होकर के जीवन जी, आनंद हो जाएगा। आप जल्दी बूढ़े ना हो तो उसके लिए इस बात का बचाव करें, पद्म पुराण में वर्णन है, नहीं तो इतनी चीजें जल्दी बूढ़ा कर देंगी। क्या क्या है ये लिखने के लायक वाक्य होंगे। शीघ्र बुढ़ापे के सिर्फ 5 ही कारण हैं, और यदि ये 5 कारण बन गए तो बुढ़ापा बहुत जल्दी घेर लेगा। शीत मध्वा कदन्नम च वयोति ताश्योषिता मनसः प्रातकूल्यम च जराया पंचेतव। ये 5 चीजें जल्दी बूढ़ा कर देंगे, बुढ़ापा जल्दी। एक तो ज्यादा ठंडी चीजें आप लेंगे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। कोई भी, चाहे आप कुल्फी खाएं, चाहे फ्रिज का पानी पिए, और चाहे आप ज्यादा ठंडे एरिया में रहें। तुलसी को भी आप धूप में नहीं रखोगे, ज्यादा ठंड में रखोगे तो वो भी कुम्हला जाएगी, इसलिए धूप लगनी चाहिए बॉडी के लिए। छोटे छोटे बच्चों की हाइट कम रह जाती है, क्यों? आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, छत दिखती नहीं है, सूर्य देवता का दर्शन होता नहीं है। हमारे आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों की देह पर नारियल के तेल की मालिश करके 15 मिनट उसे धूप में रोज सुलाइए, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, 6 फीट प्लस हो जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसमें लिखा है शीत मध्वा, यदि ज्यादा आपको शीत अच्छा लगेगा, ज्यादा ठंडा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे, ज्यादा एसी चला करके सोएंगे, और बहुत ज्यादा आप ठंडे में रहेंगे, ठंडे कुल्फी खाएंगे, ठंडे ही ठंडे में, यही ठंड आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगी, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष। और मैं तो श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं, मेरी बात का काट्य नहीं होगा। ये पद्म पुराण 2 खंड 78 अध्याय 29 नंबर 29 नंबर का श्लोक है, जिसमें 5 कारण बताए हैं जल्दी बूढ़े होने के। ये 5 कारण बन गए तो बुढ़ापा आ जाएगा, दरवाजे पर, देहली पर जल्दी आके वो कुंडी खटखटा देगा। तो शीत मध्वा सबसे पहला है ठंडा, इससे बचिए। जहां ज्यादा ठंडक है वहां रहने से भी बचिए, ज्यादा ठंडी चीजें खाने से बचिए, कुल्फी, ठंडा पानी, और भी कोई भी ठंडी चीज है तो उससे आपको बचना ही पड़ेगा। भोजन करते समय एसी तो बहुत बड़ी बात होती है, पंखे को भी बंद कीजिए, और ज्यादा ठंडी जगह पर कूलर चला करके आप भोजन करते हैं, इससे पेट में वायु गैस बनती है, इससे पेट फूलता है, भोजन पचता नहीं। सिद्धांत आयुर्वेद का भी है। अगली बात कहती है जो प्रतिदिन बहुत ज्यादा चलते हैं, बिना कारण के दौड़ धूप करते हैं, ज्यादा सफर बिना कारण के करते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कम दौड़ धूप कीजिए, चलिए कम चलिए।
बिना कारण के नहीं, फालतू मत घूमिए। जो रात रात भर घूमते रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, ये पद्म पुराण कहता है कि वो बूढ़े होने की तैयारी कर रहे हैं। नींद पूरी नहीं होगी, फालतू में ही आप घूम रहे हैं, कोई जिसका मतलब ही नहीं है, तो समझ लीजिए बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगली बात कही गई है, वो कहा गया है कदन्नम च अवयोतता शयोसितः, खराब अन्न, खराब है, खाने के लायक ही नहीं है, दूषित है, फ्रिज में रखा हुआ है, बासा है, कई दिनों का है, पैकेट बंद है। और ज्यादातर ऐसे आजकल के लोगों को पैकेट बंद ही ज्यादा अच्छा लगता है। पापड़ वही अच्छे लगते हैं जो 2 साल के पैकेट बंद दुकान पर से लेकर आए, जिसकी एक्सपायर डेट भी निकल चुकी है। आपको तो बाजार का ज्यादा अच्छा लगता है, होटलों का ज्यादा अच्छा लगता है, और यही बाहर का ये अन्न है तुम्हें बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगा। इसलिए अपने अन्न को ठीक रखिए, पैकेट बंद चीजें कम खाइए, गेहूं खरीदिए, धुलाई कीजिए, फिर सुखाइए उसको, फिर उसको पिसवाइए, फिर उसको अपनी रसोई में यूज कीजिए। आटा वही बढ़िया है जिसके छानने पर भूसी निकलती है, और जिस आटे में छान करके भूसी नहीं निकलती तो हार्ट अटैक की भी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल अंदर से ब्लॉकेज हो जाएगा। इसलिए आटा हमेशा खाने में मोटा ही अच्छा रहता है, उसमें से भूसी निकले, नहीं तो ये बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अभी बूढ़े मत होइएगा, खान पान को ठीक से संभालिए, बाजार की चीजें ज्यादा मत खाइए। ज्यादातर ऐसे घरों में प्रातः का नाश्ता बाजार का ही होता है, समोसा, सड़ा हुआ आलू, जिसको कोई मंडी में खरीदने वाला नहीं है, बस अब वो फेंकने के ही लायक है, और दुकानदार उस आलू को खरीद करके तुम्हारे लिए समोसे बना के तैयार करते हैं, तुम्हारे लिए सुबह ही सुबह वो सब्जी बना करके तैयार करते हैं। तुम्हारी जीभ इतनी बिगड़ चुकी है, तुम्हें घर का अच्छा नहीं लगता, सड़ा सड़ाया बासा कुसा, और तुम्हें बाजार का बहुत अच्छा लगता है, तो यही आपको बूढ़ा कर देगा। मैं युवा हूं, मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, इसलिए क्योंकि मैं बाजार का कुछ नहीं खाता, कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या, पहले से भी नहीं, आदत में नहीं है। मैं बड़ा बड़भागी आदमी हूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी होटल पर खाना नहीं खाया, कभी तब अन्न खाता तब की भी बात कर रहा हूं। मैं सफर में 4-4 दिन रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं। आप जिस हिसाब से अपने आप को बदलें वैसे आप बदल सकते हैं। जिंदगी की एक लंबी पारी आपको खेलनी है, तो पद्म पुराण कहता है कि अपने